प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे फिजिक्स यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसके अंतर्गत आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है समांतर प्लेट या जिसको कहते हैं पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यह किन कारकों पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो सबसे पहले तो हम जो समांतर प्लेट संधारित्र है जिसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कंडेंसर के नाम से जानते हैं, इसकी हम रचना देख लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है और किस तरह से ये बनता है। तो इसके लिए इसमें धातु की दो वृत्ताकार या आयताकार प्लेटें होती हैं। हम लोगों ने यहाँ जो प्लेटें ली हैं ये प्लेटें हैं आयताकार। हम इसकी जगह पर वृत्ताकार प्लेटों को भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होती है, धातु की दो या तो वृत्ताकार या आयताकार प्लेटें होती हैं जो कुछ दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी होती हैं। और ये इस तरह से रखी होती है, कुछ दूरी पर और एक दूसरे के समांतर रखी होती है। साथ ही साथ इसमें से एक होती है पृथक्कृत, और जो दूसरी प्लेट है इस दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। साथ ही साथ दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम जैसे अभ्रक, मोम, कागज, कांच, तेल इत्यादि भर दिए जाता है ताकि जो संधारित्र है उसकी धारिता बढ़ सके। हमेशा ध्यान रखना है, जो संधारित्र होता है संधारित्र के बीच में जब भी कोई परावैद्युत माध्यम भरते हैं तो उसकी धारिता जो है वो बढ़ जाती है। अगर संधारित्र की धारिता C हो तो दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भरने पर जो धारिता है, अगर परावैद्युतांक परावैद्युत माध्यम का K है तो धारिता हो जाती है Kc। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भरने पर धारिता बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपने इसका वर्णन समझा। इसमें धातु की दो वृत्ताकार या आयताकार प्लेटें होती है जो कुछ दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी होती है। इनमें से एक पृथक्कृत यानी आइसोलेटेड होती है तथा दूसरी का संबंध पृथ्वी से होता है। इसकी धारिता बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम जैसे अभ्रक, मोम, कागज, कांच या तेल इत्यादि भर दिए जाते हैं। अब इतना करने के बाद ये तो इसकी रचना हमने पढ़ी। ये रचना आपके समझने के लिए आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। अब हमको इसका व्यंजक देखना है। तो व्यंजक के लिए हमने क्या किया है, देखिए हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं और ये जो प्लेटें हैं जैसा कि नाम से ही समझ में आता है समांतर रखी है और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी है। अब कितनी दूरी पर रखी है तो हमने बोल दिया कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो d है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो संधारित्र की प्लेटें हैं इनका जो क्षेत्रफल होता है, इनका क्षेत्रफल की तुलना में ये जो दूरी है ये बहुत कम होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने संधारित्र की दो प्लेटें ली है और प्लेटें लेने के बाद दोनों के बीच की दूरी d ली है। अब हम क्या करते हैं, दोनों प्लेटें जो है ये समान क्षेत्रफल की है तो हम दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान मान लेते हैं और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल हम मान लेते A। इस प्लेट का नाम A है, इस प्लेट का नाम B है, लेकिन क्षेत्रफल जो है दोनों प्लेटों का हम वो क्षेत्रफल मान रहे हैं कैपिटल A। साथ ही साथ दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम भर देते हैं जैसे अभ्रक, मोम, कांच, कागज, तेल। इनमें से कोई भी परावैद्युत माध्यम हम भर देते हैं। भरने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो संधारित्र की प्लेट A है इस संधारित्र की प्लेट A को प्लस की आवेश देते हैं। प्लस की आवेश देने पर
जैसा हमने संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा था, यहाँ होती है प्रेरण की घटना, और प्रेरण की घटना के द्वारा जो प्लेट बी है प्लेट ए के निकट रखी है, तो प्लेट बी के जो निकट वाला भाग है या जिसको कहते हैं समीपवर्ती तल, इस समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। लेकिन प्लेट बी जो है, इस प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से है और पृथ्वी से होने के कारण यहाँ पर जो धनावेश प्रेरित होगा, ये सारा का सारा प्रेरित धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा। और पृथ्वी में जाने के बाद आप जानते हैं पृथ्वी इतनी विशाल चालक है कि इसे कुछ आवेश देने से या इससे कुछ आवेश लेने से इसके विभव में कोई अंतर नहीं आता। तो इस तरह से प्रेरित जो धनावेश है, ये सारा का सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा और इस प्रकार प्लेट बी पर केवल माइनस क्यू आवेश ही बचा रहेगा। साथ ही साथ इसमें आपको और भी कुछ बातों को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो विद्युत बल रेखाएं चलेगी, विद्युत बल रेखाएं कहाँ से चलती हैं? आप जानते हैं विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो यहाँ पर जो विद्युत बल रेखाएं चलेगी वो धनावेश से प्रारंभ होगी और धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम साथ ही साथ एक बात और इसमें जानते हैं कि जो दोनों प्लेटें हैं ये परस्पर समांतर हैं और प्लेटें परस्पर समांतर होने के कारण उनके बीच में जो बल रेखाएं चलेगी वो भी परस्पर समांतर चलेगी अगर हम किनारों को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं और प्लेटें समांतर होने के कारण इनके बीच में जो बल रेखाएं चलेगी वो भी परस्पर समांतर चलेगी। साथ ही साथ दोनों प्लेटें जो हैं, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? एक समान होगी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे पास प्लेट ए है, इस प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व हम मान लेते हैं सिग्मा, हम प्लस सिग्मा भी कह सकते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब होता है आवेश बटे क्षेत्रफल और आवेश के पृष्ठ घनत्व को दर्शाते हैं सिग्मा से। तो प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व हमने मान लिया सिग्मा और प्लेट बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा? माइनस सिग्मा। तो इस तरह से आवेश का पृष्ठ घनत्व है सिग्मा और माइनस सिग्मा। प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा और प्लेट बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा। पृष्ठ घनत्व का मतलब होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, उसको हम कहते हैं पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले अगर आप पहले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि दो चादर के लिए अनंत समतल चादर जो है एक दूसरे के अगर समांतर रखी होती है तो समांतर रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, जब माध्यम नहीं भरा हो। लेकिन अगर के परावैद्युतांक का कोई माध्यम भरा होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व और के माध्यम का परावैद्युतांक और एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये व्यंजक आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि ये पहले अध्याय से रिलेटेड है। वहाँ दो चादर के लिए कहा था, उसी से रिलेट करते हुए यहाँ दो प्लेटें हैं तो उसके लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0 हम लेकर चलेंगे व्यंजक को डायरेक्ट। तो इस तरह से आपने क्या समझा? आपके पास ए और बी संधारित्र की दो समांतर प्लेटें हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है? d है और उनमें से प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। दोनों के मध्य के परावैद्युतांक का कोई माध्यम भरा है। यदि प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से है जिससे प्रेरित प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है,
इस प्रकार प्लेट बी पर केवल माइनस की आवेश ही शेष रहता है। साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि विद्युत बल रेखाएं कैसी चलेगी, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। अतः प्लेटों के परस्पर समांतर होने के कारण उनके मध्य बल रेखाएं किनारों को छोड़कर परस्पर समांतर होगी। स्पष्ट है कि दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर है, जिससे दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। साथ ही साथ प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो प्लेट बी पर कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा, क्योंकि जितना चार्ज प्लेट ए पर है उतना ही प्लेट बी पर है, तो इसका प्लस सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। अतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। मैंने बताया आपको दो चादर के लिए, दो अनंत समतल आवेशी चादर के लिए यह व्यंजक चैप्टर 1 में है, उसी से रिलेट करते हुए हमने यहाँ लिया है। ये आपको याद रखना है। E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर इसको 1 नाम दे दिया। जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कह सकते हैं। के है माध्यम का पराविद्युतांक। अब हमारे पास जो दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर है। जनरली विभवांतर को हम V संकेत से दर्शाएंगे, लेकिन विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर दोनों प्लेटों के बीच में। तो दर्शाना चाहिए VA माइनस VB के रूप में, लेकिन हम इसके लिए V संकेत का उपयोग करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये होना चाहिए। तो A और B के बीच में विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर हमको धारिता ज्ञात करनी है, और धारिता का जो फार्मूला होता है वो C बराबर होता है Q अपॉन V। तो V चाहिए हमको, इसीलिए हम विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं। और विभवांतर हमको ज्ञात करना है, विभवांतर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली। तो आप जानते हैं ये फार्मूला E बराबर माइनस dV अपॉन dr है। ये dV अपॉन dr है विभव प्रवणता, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो ये फार्मूला है E बराबर माइनस dV अपॉन dr। अगर इस माइनस को हम ना ले या माइनस को हम अगर छोड़ दें, तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन सकता है, E इंटू dr बराबर dV। या हम ये कह सकते हैं कि dV बराबर E इंटू dr। तो इस तरह से यहाँ पे विभवांतर बराबर क्या हो सकता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा दूरी। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और दूरी हमारे पास दोनों प्लेटों के बीच की D है। यहाँ पे हम E का मान रखेंगे सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन 0 कहते हैं इसको। तो मान हमने यहाँ रख दिया V बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0 इंटू D। एप्सिलॉन ये सिग्मा और D दोनों गुणा में है, दोनों को साथ में लिख देते हैं, अपॉन के एप्सिलॉन 0 ये लिख दिया। अब हमारे पास सिग्मा का जो मान होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, वो होता है Q अपॉन A, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो सिग्मा की जगह हम रख देंगे Q अपॉन A। तो ये हमारे पास सिग्मा है, इसकी जगह रख दिया, ये यहाँ पर है, ये सिग्मा है, इसकी जगह रख दिया Q अपॉन A, और बाकी जैसा का वैसा ही हमने रख दिया है। देखिए सिग्मा की जगह Q अपॉन A, क्योंकि आप Q अपॉन A ऊपर भी लिखेंगे तो A बटे में ही आना था, इसलिए मैंने एक स्टेप कम करके सिग्मा का मान डायरेक्ट रख दिया Q अपॉन A, और D अपॉन के एप्सिलॉन 0 ये पहले से। समीकरण नंबर 2, अगर संधारित्र की धारिता C है तो C बराबर होता है Q अपॉन V। यहाँ पे हम रखेंगे समीकरण 2 से V का मान। तो V का मान रखने पर देखिए हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा C बराबर Q अपॉन V का मान QD अपॉन के एप्सिलॉन 0 A। ये Q जैसा का वैसा हमने रख दिया, यह हो जाएगा भाग उलट गुना, मतलब ये जो बटे का पद है ये उल्टा हो जाएगा। ये होगा के एप्सिलॉन 0 A अपॉन QD। Q से Q हो जाएगा कैंसिल, तो C बराबर बचेगा के एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। और ये जो व्यंजक है आपको याद भी रखना है, याद कर लेना है। ये व्यंजक हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, लेकिन कब का, जब दोनों प्लेटों के बीच में के पराविद्युतांक का कोई माध्यम है।
लेकिन अगर पेपर में यह आता है कि दोनों प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात होने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो वायु या निर्वात के लिए k बराबर 1 होता है। आप k बराबर अगर 1 रखेंगे यहाँ तो आपको मिलेगा c बराबर ε0 a/d। ये भी संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, लेकिन ये तब का है जब दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो, वायु या निर्वात हो। अगर पूछेगा तो ये करना है, नहीं तो फिर आपका ये व्यंजक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखिए आप, जो c है और k है ये दोनों ऊपर है, मतलब दोनों में समानुपाती का संबंध है, अनुक्रमानुपाती का संबंध है। साथ में c और a दोनों में भी अनुक्रमानुपाती का संबंध है, और d है बटे में, तो c और d में कैसा संबंध होगा, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। समानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, ये C डिपेंड करती है प्लेटों के क्षेत्रफल पर, साथ ही साथ प्लेटों के बीच की दूरी पर और प्लेटों के बीच के माध्यम पर। क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है। साथ ही साथ धारिता जो है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है और प्लेटों के बीच के माध्यम के अनुक्रमानुपाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, प्लेटों का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाते हैं तो बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता भी बढ़ती है। दूसरी बात, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर कम करते हैं तो दूरी कम करने पर संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। और अगर प्लेटों के बीच में k परावैद्युतांक का कोई माध्यम है तो माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता बढ़ती है। इसलिए मैंने पहले ही आपको कहा था कि दोनों प्लेटों के बीच में अगर k परावैद्युतांक का कोई माध्यम रहता है तो उसकी धारिता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। एक है प्लेटों के क्षेत्रफल पर, संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के क्षेत्रफल a के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होती है। दूसरा है प्लेटों के बीच की दूरी d पर संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के बीच की दूरी d के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम k पर संधारित्र की धारिता उसकी दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक k के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस तरह से संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है और नोट कर लेना है। फिर मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।